So what is up guys, it's me Amit Chauhan and you are watching It's Amit Chauhan Vlogs। हमारे पास है क्लासिक 350 और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यूनिफॉर्म में हैं, तो हम जा रहे हैं कॉलेज। मिरर थोड़ा सा गंदा है, डोंट माइंड। तो कॉलेज जाने में वैसे भी हमें थोड़ी लेट हो गई है, मैंने एक क्लास तो छोड़ ही दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास देने जा रहा हूँ। पता नहीं टाइम से पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा, क्योंकि आज से मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी है। और ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मोटिव यही है कि मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा हूँ, पर मेरे से हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है अब मैं मोटो ब्लॉग करूँगा। पहले मैं मिनी ब्लॉग करता था, अभी मैं भगा के पहुँचता हूँ कॉलेज। ओह शिट, डेड एंड। अरे सॉरी यार, माफ़ करता हूँ, अंकल ने पेल दिया था। अभी मैं जाता हूँ। पहले ये गाड़ी बहुत दब के चल रही है, दब के तो चलेगी ही क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है। ऑयल कह रहा हूँ मैं, इंजन ऑयल नहीं, फ्यूल थोड़ा कम है क्योंकि ये बहुत दिनों से चली नहीं है। और 3 दिन हो गए शायद, 3 दिन से तो चली नहीं है बाइक। तो अभी मैं जाऊँगा, इसमें फ्यूल भराऊँगा। ये गाड़ी दब के चल रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम रहता है या फिर रिजर्व में डलती है, कम से कम तेल खींचने का प्रयास करती है और शायद कम से कम कंजप्शन होता है फ्यूल का। सो गाड़ी बहुत दब के चलती है, जैसे कि अभी गाड़ी चल रही है। और जैसे ही मैं इसमें फ्यूल भरा दूंगा, ये गाड़ी एकदम भागने उड़ने लग जाएगी। लाइक बुलेट उड़ेगी तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, चलने लग जाएगी तेज़, बढ़िया। वैसे मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हूँ और ये जगह देहरादून है। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। बता नहीं दबा देता हूँ। तो सॉरी, वो काम कर रहा है शायद, दिखाई नहीं दे रहा है। ये फालतू में क्यों चला रहा है। पता नहीं गाइस, आजकल क्या होने लग गया है यहाँ पे ना, जो टाइमर है, टाइमर लगने लग गया है। अप्रॉक्स 2-2 मिनट के, 2-2 मिनट के टाइमर लगने लग गया है। तो 2-2 मिनट तक यहीं खड़े रहो। रास्ता दूसरा भी है, बट मैं दूसरे रास्ते से नहीं आ सकता, वो थोड़ा सा गंदा है रास्ता। अभी मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सही है, आपको दिख ही रहा होगा क्या बढ़िया है। बिना नंबर प्लेट की हंटर, पर गंदी है। अपनी बाइक साफ़ है, अपनी प्रॉपर साफ़ है भाई, देख लो चाहे, क्योंकि मेंटेनेंस भी कुछ होता है और हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता। मेंटेन सिर्फ कोई कर सकता है जो सफाई क्लीनिंग करना अच्छे से जानता। ओ शिट, यहाँ कैसे जाम लग गया। ये एक ऐसी रोड है जो रोज़ खाली रहती है, क्योंकि आज मुझे व्लॉगिंग करनी है, इसलिए ये रोड इतनी गंदी वाली भरी हुई है। उफ, क्या करें अब। ट्रैफिक से दिक्कत एक ही है कि आपको पता है बुलेट एक लिक्विड कूल इंजन पे बेस्ड नहीं है, ये एयर कूल इंजन है। तो ये हीट मारती है। मेरे जूते लेदर के हैं, देखो हमारे कॉलेज का एक और साथी। तो भाई ये तो अपाचे कुदा रहा है यार, मैं बुलेट नहीं कुदा सकता। इंस्टामार्ट, इंस्टेंट तभी तो आते हैं, उड़ा के लेके जाते हैं ना, इसलिए आते हैं इंस्टेंट। ओ, ठोक दिया किसी ने। ले, पाजी की गाड़ी ठुक गई, पीछे पाजी की गाड़ी ठुक गई। कंटेंट तो वो था, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। अब उतर के पागल की तरह मैं कंटेंट थोड़ी दिखाऊंगा। इतनी भी ज़्यादा व्लॉगिंग शुरू नहीं करी है मैंने। चलो बम 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 बम। यार यहाँ पे कभी ट्रैफिक नहीं लगता है, आज पहली बार यहाँ ट्रैफिक लगा है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि मेरी ब्लॉगिंग कितनी अच्छी जा रही है। और इस ब्लॉगिंग को भी मैं बीच बीच से काटूंगा, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरा दिखाऊंगा तो फिर तुम्हें ही दिक्कत हो जाएगी। ये देखो,
ये देखो फ्यूल एम्प्टी। और एक और बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली जैसे कि 7 दिन पहले की बात है कि इस गाड़ी का, बुलेट का, मेरी बुलेट का मीटर ख़राब हो गया। मीटर ख़राब कैसे हुआ? क्योंकि पानी चला गया। तो रॉयल एनफील्ड इतने कच्चे मीटर बनाता है कि मीटर पानी की पड़ने की वजह से ख़राब हो गया। उसके बाद उन्होंने नया मीटर डाला, जो कि उन्होंने मेरी रीडिंग भी उड़ा दी। जो मेरी गाड़ी वैसे 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी रीडिंग भी उड़ा दी और मेरी गाड़ी अभी 100 या 200 किलोमीटर पे होगी आई गेस। हाँ 300 किलोमीटर पे है मेरी गाड़ी, तो देख लो भाई। और 300 किलोमीटर पे होगी क्यों नहीं? क्योंकि मेरा जो कॉलेज है वो प्रेम नगर पड़ता है और मेरा जो घर है वो है रिश्वनाबुल। तो जो देहरादून से उसको पता ही होगा कि कितना लंबा डिस्टेंस है। अप्रॉक्स 16 किलोमीटर जाना है, 16 किलोमीटर आना है। हाँ मैं मानता हूँ लोग इससे भी दूर दूर जाते हैं, लेकिन यार मुझे स्कूटी लेनी चाहिए थी यार, मेरे से गलती हो गई बुलेट लेके। शिट। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ जेन्युइनली, क्योंकि मेरे को पसीना भी आ रहा है और ये ट्रैफिक रुकने का नाम नहीं ले रहा। रुक जा भाई प्लीज़, ट्रैफिक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये ट्रैफिक रुकने का नाम तो ले। चलो बुलेट वाले भैया, बुलेट 2। यार ये वाला बुलेट का कलर ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बेस्ट लगता है या तो स्टैंडर्ड वाला, जो स्टैंडर्ड बुलेट में, बाकी ये जो क्लासिक के जितने भी, जैसे मेरा भी एक क्लासिक का स्टेल्थ ब्लैक कलर है, ये ठीक है फिर भी दिखने का। लेकिन ये सब फौजी चितकबरे ये सब कलर मुझे बहुत अटपटे लगते हैं। ठीक है ये अंकलों वाले कलर हैं, अंकलों के लिए बहुत बेस्ट हैं। अंकल या फिर फौज में जो हो, जो देश प्रेमी तो हम भी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा देश प्रेमी हो, जो बॉर्डर पे मर रहा हो, हम जैसे कमीने लोगों के लिए, वो तो फिर उनके लिए बनाए ये कलर, बाकी हम तो नहीं। तो जावा है, जावा का इतना कुछ पता नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है मैं मानता हूँ, लेकिन जावा की अब की गाड़ियाँ बहुत ही बेकार आ रही हैं। जैसे कि उनका साउंड भी अच्छा नहीं है, काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं है। डबल साइलेंसर होने से कुछ नहीं होता यार, डबल साइलेंसर तो जीटी में भी है, पर जीटी की प्रॉब्लम्स भी मैं बहुत ज़्यादा बता दूंगा आपको, क्योंकि मैंने चलाई भी है और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जीटी भी वो अमीरों वाली गाड़ियाँ हैं, साफ और सीधी बात। जिनको जिम तक जाना है वो गाड़ी ले सकते हैं, बट हमें लॉन्ग रूट चलना है तो हमें तो भाई बुलेट सबसे बढ़िया, हमारा हाथी हमारा साथी। बाकी अब बुलेट तो कॉमन ही हो गई है, देखो 3 तो यहीं दिख गई, 1 2 और 3। 3 अभी दिख नहीं रही होगी, अब दिख गई होगी 3, जिसके पीछे निंजा लिखा है। ये देखो ये रही 3। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो क्राउड है ना, ये यूनिक चीज़ें देखता है। अब जैसे देहरादून में ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब दिखते तो होंगे ही, बट वो सब गोप्रो लगा के घूमते होंगे, बट मैं फ़ोन लगा के घूम रहा हूँ, तो मैं अब यूनिक में आ गया। तो सिंपल एज दैट कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे अटेंशन मिल रही है अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग फालतू में ही देख रहे हैं मुझे कि अरे ये क्या है, ये कर क्या रहा है। आई विश तुम लोगों को आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही हो यार, क्योंकि मैंने एक बहुत सस्ता सा जुगाड़ बनाया है माइक का, और मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत अच्छी आवाज़ दे रहा होगा, लेकिन अगर वो दे रहा होगा तो फिर तो भाई बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे पैसे बच गए। बाकी अगर नहीं दे रहा है तो फिर तो मुझे नया माइक खरीदना ही पड़ेगा। जुगाड़ बढ़िया है और ये 6 महीने भी चलता है, तो क्या प्रॉब्लम है। और मैं तो वैसे भी फ्रीक्वेंट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, मैं बहुत रो रो के वीडियो बनाता हूँ। अब जैसे मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार एक वीडियो भी बन जाएगी, कॉलेज चलते हैं, थोड़ा रॉन्ग साइड भी चला जाए। वैसे मैं राइट साइड ही हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब में मिनी ब्लॉग बहुत डाले, पर मेरा चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बड़ा ब्लॉग, 1-2 बड़े ब्लॉग, या फिर बड़े ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे अगर मेरे को टाइम लगता है, टाइम टू टाइम मैं फ्री होता हूँ। तो ये स्पीड ब्रेकर आया इसलिए मैं थोड़ा अटक गया यार। पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है, ये बंद ना हो जाए। वैसे बंद नहीं होएगी, क्योंकि ये रिजर्व में भी 100 किलोमीटर चल जाती है, और अभी हुए हैं 24-25 किलोमीटर, तो ये चलेगी तो बहुत, लेकिन फ्यूल डलाना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी अभी बहुत दब के चल रही है। और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बेसिकली, वो मेरी मम्मी का फ़ोन है, क्योंकि मेरे फ़ोन में वाइड एंगल कैमरा नहीं है, वाइड एंगल लेंस नहीं है सॉरी, और इसमें वाइड एंगल लेंस है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब मिलेगी आपको,
लेकिन इसमें वाइड एंगल जो लेंस है वो बहुत अच्छा है, लाइक बढ़िया है, तुम्हें दिख ही रहा होगा कितना वाइड और कितना बढ़िया है। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा स्टेबल भी है। मेरा फ़ोन ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बेकार कंपनी का फ़ोन है मेरे पास, इन्फिनिक्स जिस पे भी है वो मत लेना प्लीज़। मैंने भी ऐसे ही ले लिया था कि गेमिंग है करके, पर मैं तो गेम भी नहीं खेलता हूँ, फिर भी मैंने ले लिया था कि अच्छा तो चलेगा गेमिंग है तो, पर वो अच्छा नहीं चल रहा है और कैमरे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, यहाँ पे ना कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, ये देखो, ये देखो कुछ भी, मतलब ये पुलिस वाले सर हैं लेकिन उनके खुद के पास हेलमेट नहीं है। देहरादून में यही सब चलता है, पुलिस का भी काम आती है कभी नहीं आती है। देखो खुद ने हेलमेट नहीं लगा रखा। पर ठीक है, यहाँ का ट्रैफिक उतना भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, दिल्ली से तो बहुत अच्छा है। दिल्ली तो ज़्यादा ही क्रेज़ी हो गया। मैं दिल्ली लाइफ में सिर्फ 2-3 बार ही गया हूँ, लेकिन यार एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब है। एक तो गर्मी, क्योंकि यार ये भी हो सकता है कि मैं हर बार गर्मियों में ही गया हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ बोलते हैं कि यार हर टाइम गर्मी 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 ही रहती है, तो फिर बेकार ही था यार। मतलब दिल्ली तो बहुत अच्छे अच्छे एरिया भी है वहाँ पे, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक जब लगता है तो भाई अच्छे अच्छे बंदे फंस जाते हैं, चाहे कोई कितना ही करोड़पति हो, वॉल्वो लेके घूम रहा हो, उसे फंसना ट्रैफिक में पड़ेगा ही आम लोगों के बीच में। तो यार क्या फ़ायदा इतना अमीर बन के। बल्कि मैं जो ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग भी अमीर बनने के लिए ही कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता, क्योंकि मुझे फंसना है भाई उस ट्रैफिक में। मुझे चाहिए एक कार और मुझे फंसना है उस ट्रैफिक में, कि मैं मस्त एसी में हवा खा रहा हूँ अपनी कार में बैठ के, और मतलब मैं मज़े कर रहा हूँ लाइफ में, और ट्रैफिक के बीच में मज़े कर रहा हूँ बढ़िया। मुझे चाहिए ऐसी ज़िंदगी भाई, मुझे ऐसा अमीर बनना है। भाई ने ऑडी Q3 लिया यार, वीआईपी नंबर क्यों नहीं लिया, ले लेते यार। ये मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, वरना अभी मैं तुम्हें गा के सुना देता, कुछ ना कुछ तो तगड़ा गा के सुना ही देता। थोड़ा गला ख़राब है इसलिए नहीं सुना पा रहा हूँ, सुनाऊँगा कभी किसी ब्लॉग में। मैं गाता बहुत तगड़ा हूँ, जो सुर है जो ताल है वो बहुत बढ़िया पकड़ के चलता हूँ। एक तो मैं भगा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ही इतना है। पेट्रोल पंप तो आ ही गया। 500 का डाल दो जी। नॉर्मल। थैंक यू। हुई ना, गाड़ी की आवाज़ चेंज हुई ना, क्योंकि अब गाड़ी दब के नहीं चल रही है। मेरे को ऐसा ही लगता है कि जब गाड़ी रिजर्व में होती है, देखो पेट्रोल आ गया, जैसी गाड़ी रिजर्व में होती है, पता नहीं तुम्हें दिखाई दिया नहीं दिया, जैसी गाड़ी रिजर्व में होती है ना, वो अलग ही दब के चलना शुरू कर देती है। अब देखो गाड़ी इतनी खुल गई है, मतलब अब आ रहा है इसे चलाने में मज़ा। ये देखो इतनी ब्रॉड अपनी गाड़ी है। ये ब्रॉड वैसे बना रखी है मैंने, ब्रॉड थी नहीं है, बुलेट वालों ने तो हैंडल ही छोटा कर दिया है, पर मैंने इसमें साइड एंड बार मिरर्स जो GT कॉन्टिनेंटल में आते हैं वो मंगवा के लगवा दिए थे, तो ये तगड़ी हो गई थी थोड़ी। और बाकी थोड़े बहुत मॉड्स और कराए हैं, इसमें BPF करवाई है, PPF, ओ शिट ये तो बंद नहीं गया, PPF करवाई है मैट वाली, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं लग रहा होगा कि PPF हो रखी है। वैसे कलर भी मैट ही है, तो मैट PPF प्लस मैट कलर बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा है। बाकी इसमें मैंने फ्यूल डलाया है 500 का, और इसमें डलता है अप्रॉक्स, ये 13 लीटर का टैंक है, सो इसमें डलेगा अप्रॉक्स 1000 रुपये के तेल में टंकी फुल हो जाएगी, क्योंकि रिज़र्व भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर रिज़र्व है, तो अराउंड 1000-1100 रुपये लगते ही लगते हैं इस टंकी को फुल कराने में। हाँ अगर तुमने रिज़र्व भी खाली कर रखा है तो तुम्हें प्रॉपर 1200, 13, 1250 लगेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रिज़र्व भी पूरा खाली कर दिया हूँ मैंने।
100 किलोमीटर तो नहीं चलाई है। लाइक रिजर्व खाली तब होता है जब आप 100 किलोमीटर चला दो। और दूसरी बात, रिजर्व अगर खाली हो जाता है तो ये FI इंजन है। लाइक फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है इसके अंदर कुछ, तो मुझे भी कंपनी ने ही बताया था कि इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। और वो पंप दिक्कत देता है अगर आप बिल्कुल टंकी सुखा दो तो वो पंप ख़राब हो जाता है, फिर वो कंपनी से बहुत महंगा डलता है। सो जिसके पास भी ये जो नई गाड़ियाँ हैं आजकल के जनरेशन की, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, वो बोल रहा है GT। तो GT ड्रीम बाइक है, बट यार वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो तब लेंगे जब बहुत क्रेज़ी औकात हो जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता ही है GT का एवरेज 15 का है, आता है, मुश्किल से 15 का आता है लोगों का, क्योंकि 22 का एवरेज तो कंपनी क्लेम करती है। अब इसमें भी कंपनी 32 का क्लेम करती है, बट मुश्किल से आ जाता है आपका 28-25। तो वही है कि प्रॉब्लमेटिक तो है एवरेज। और मैं तो अभी एवरेज ही देखूंगा क्योंकि मैं जिम तक तो जा नहीं रहा हूँ, मैं जा भी प्रेम न कर रहा हूँ अपने घर से, तो एवरेज तो मैं देखूंगा यार, ऑब्वियस सी बात है। बाकी जो बंदे जिम तक जाने के लिए लेना चाहते हैं ले लो यार, GT ले लो प्लीज़। और मैं अपना नंबर दे दूंगा भाई, मुझे भी दे देना कभी कभी चलाने के लिए, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी बात नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसके पास GT है और वो बढ़िया लड़का है, वो GT दे देता है कभी कभी मुझे, तो मैं GT में भी ब्लॉग डाल सकता हूँ। बाकी जिसको मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, ये मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे फेमस भी बनना है। और फेमस मुझे इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अमीर बनना है, सिंपल एज फक। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे फेम कमाना है, मुझे बहुत लोग मुझे पहचान दें, भाई मुझे कोई मत जानो यार, लेकिन प्लीज़ मेरे को पैसा आ जाए। मुझे यूट्यूब इनकम खानी है। पैसे के पीछे मैं बहुत पागल हूँ, हो सकता है मैं गोल्ड डिगर भी हूँ, मुझे ऐसी बात नहीं यार। आज कितना ट्रैफिक लग रहा है इन रोडों पे, कभी ट्रैफिक नहीं रहता है गाइस। आज मैंने व्लॉगिंग करने की ठानी है ना, तो आज ही इस रोड पे ट्रैफिक है, आज ही, पता नहीं क्यों आज ही। ये देखो, इन रोडों पे कभी आज तक ट्रैफिक नहीं हुआ है, कभी आज तक। गाइस सीधे रास्ता बंद है और ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, देख रहे हो आप। मतलब अब बंदा डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाएगा, मतलब पूरा इंडियन मिलिटेंट अकेडमी घूमेगा और फिर कॉलेज जाएगा। जो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हैं। कौन है ये, पी के गाड़ी लगा के चला गया क्या? बहुत बढ़िया। ये जो खुली रोड में जाने का आनंद होता है ना, ये जो हवा लगती है मुंह पे, हा मज़ा आ जाता है। ये अगर तुम्हें खाली रोड देखने की आदत है और गाड़ी की आवाज़ फील करना चाहते हो, तो मैं एक माइक पीछे भी ठोक दूंगा साइलेंसर के पास, जिससे तुम्हें गाड़ी की आवाज़, वैसे तुम्हें गाड़ी की आवाज़ तो आ ही रही होगी, मैं वीडियो देखूंगा तब चेक करूंगा एक बार कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। वरना बुलेट की आवाज़ जो आती है वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है, बहुत बुक 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 बुक, बढ़िया, एकदम शानदार, मज़ा आ जाता है मतलब उस आवाज़ से। तो भाई तुम्हें पता है अभी एक शिट हो गई, मुझे नहीं पता था रास्ता और मैं लोगों के पीछे आ गया हूँ। अब भगवान जाने ये लोग मुझे कॉलेज पहुँचाएंगे या नहीं। वैसे मेरे कॉलेज के लोग नहीं, मैं एक लड़का हूँ तो मैं किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता हूँ, और मैं बस ये भी सारे लड़के हैं यार, तो ये मुझे कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देंगे जहाँ से मैं कॉलेज चला जाऊँगा। वैसे ये कोई गलियाँ हैं, मैं आज तक इन गलियों से नहीं आया, मैं निकला हूँ एकदम परफेक्ट जगह। एक सेकेंड, प्रेम नगर तो आज बहुत खाली है। अच्छा भाई, तुम लोगों ने ना न्यूज़ सुनी होगी कि एक ब्रिज टूटा है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास, तो जो ब्रिज है वो बन रहा है शायद, इसलिए जो ये ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब मैं पहुंचने वाला हूं जस्ट, पता नहीं उन गलियों से मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, लेकिन मैं प्रेम नगर तो पहुंच गया हूँ। ये ऊपर जो कैमरे लगे हुए हैं बिल्कुल काम के नहीं है,
क्योंकि मैं यहाँ पे भगाता भी हूँ तब भी ये मेरा चालान नहीं काटते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये ना ही चले कभी तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जगह ही ढाल वाली है और यहाँ पे इंसान की गाड़ी खुद ही तेज़ जाएगी और फिर चालान कट जाएगा। इससे बढ़िया गाड़ी तेज़ जाए ही ना और चालान भी ना कटे। कितने स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं उन्होंने, ये देखो। ये सब बन रहा है ना यहाँ पे, अभी कार्य प्रगति पर है। ये देखो उल्टी साइड आ रहे हैं भाई साहब, क्योंकि कार्य प्रगति पर है तो ये भी बेचारा क्या कर लेगा। बाकी अपनी जो बुलेट है वो तो कहीं भी चल जाती है, कहीं भी चढ़ जाती है। मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर नहीं है कॉन्फिडेंस। सो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जिसको ये ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ मुझको सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कुछ ना कुछ कर दो, दिल दुल बना दो जैसे तुम अपनी प्रेमिकाओं के लिए बनाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनदर वीडियो में, और तब तक के लिए सी यू गाइस।